अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बिलाल खान है और मेरा ताल्लुक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेलबर्न मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए रियल स्टेट इंडस्ट्री से एसोसिएटेड न्यूज़ लेकर आते हैं। आज की एक न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हवाला है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट कंप्लीट करने से पहले, इंटरचेंज बनाने से पहले और लाइफ आबाद करने से पहले ही अपने क्लाइंट्स पर, अपने इन्वेस्टर्स पर, उन क्लाइंट्स पर जिन्होंने ये सोचे समझे बगैर इन्वेस्टमेंट की थी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या उस इन्वेस्टमेंट की कोई रीसेल वैल्यू भी होगी या वो रीसेल मार्केट में बिक भी पाएगी या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विलास की, जिसमें 5 मरला से लेके 2 कनाल तक के विलास कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ऑफ़र किए थे क्लाइंट्स को। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने इनिशियल प्री लॉन्च बुकिंग प्राइस पे जो विलास लोगों ने बुक कराए थे वो 2017, 18, 19 और 2020 की बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया है। उसमें एक नई पॉलिसी ले आए हैं, ड्यू टू प्राइस एस्केलेशन ये पॉलिसी लागू कर दी गई है कि जो लोग 2020 में बुक करा के 2022 में 80% या 100%, 80 से 100%, 80 से 100% के दरमियान पेमेंट्स कर चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि 2020 में अगर बुकिंग कराई जाए और 2022 में 2 साल गुजरने में ही कोई बंदा 80% पेमेंट कर दे, आल दो प्राइस प्लान 4 साल का था, तो 2 साल में मैं नहीं समझता कि बहुत से कम लोग होंगे इस महंगाई के दौर में, जब कोविड भी आया, जब रिसेशन भी आया, जब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई, जब दुनिया भर में माली मामलात से परेशानियां क्रिएट हुई, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को इस डिसीजन पे गौर करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद घर बनाने की तौफीक नहीं रखते या ख़ुद खड़े होकर घर नहीं बना सकते अपनी जॉब्स और अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, या उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो ख़ुद खड़ा होकर घर बना सके। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये काम कहा था कि हम खुद घर बना के देंगे ऐसे लोगों को, वो हमसे एक प्राइस पे बुक कराएं। अब उसमें उन लोगों की बुकिंग्स कैंसिल होना बनता है जिन लोगों ने 10% या 20% दे के आगे अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन जो लोग 40%, 50% या 60% इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं और एक प्राइस प्लान के मुताबिक जो अपना बजटिंग करके, क्योंकि कभी भी आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या फॉर सेल इंस्टॉलमेंट्स पे निकालते हैं तो यू मस्ट नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप देखते हैं कि मैंने 4 साल में ये पैसे किस्तों में देने हैं। अगर आप 4 साल के दौरान उसी पेमेंट प्लान को या उस प्रोडक्ट की प्राइस को रिवाइज़ कर दें तो ये क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए बहुत बुरा इंप्रेशन होता है और इस इंप्रेशन से क्लाइंट कभी भी रिटेन नहीं किया जाता। अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी उस नौयत पे नहीं पहुंचा। अभी उनका इंटरचेंज का काम बमुश्किल शुरू हुआ है। 2 साल से इंटरचेंज का काम शुरू करने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज को इनॉग्रेट करवाया है और उसमें भी एज़ पर मैनेजमेंट 6 महीने से साल लगेगा इस इंटरचेंज को एक शक्ल निकलने में, एक शक्ल बनने में, और लाइफ आने में कम से कम 1 साल और लगेगा। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ऐसे मौके पे विलास को कैंसिल किया है। उन लोगों के जो उनका पोटेंशियल क्लाइंट थे, जो उनका फ्यूचर थे, जो रिटेन करना चाह रहे थे, बहुत से क्लाइंट्स की बुरी बातें और हमारे सामने आ रही हैं और हम उन क्लाइंट्स के साथ शामिल हैं। एक प्रोजेक्ट आप बैरिया टाउन की बात कर सकते हैं। मलिक रियाज साहब इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आते थे। आज ऐसा टाइम है कि मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट कोई ख़रीद नहीं रहा, मलिक रियाज साहब नई प्रोडक्ट नहीं दे रहे और बैरिया टाउन से लोग मुतनफ़र होते जा रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो दावा करता है कि पाकिस्तान में पहला स्मार्ट सिटी है, पहला स्मार्ट सिटी लेके आए हैं, और बहुत सी चीज़ों में, जैसे मैं बात करूं एग्जेक्टिव ब्लॉक की, तो दिसंबर 2019 में, जी हाँ, दिसंबर 2019 में एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की बैलेटिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की थी, लेकिन आज तक वहां पे पोजेसन किया, ग्राउंड वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ। सवाए बी और सी ब्लॉक के, एग्जेक्टिव ब्लॉक के सारे ब्लॉक्स का ग्राउंड वर्क पेंडिंग है। पोजेसन की बातें होती हैं। उन लोगों से बात करें जिन्होंने 2017, 18, 19 में वहाँ पे बुकिंग कराई थी, जिन्होंने 2019 में वहाँ बैलेट लिया था, जिनकी डिलीवरी 2020-21 में ड्यू थी, उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो लोग आपको कुछ नहीं कह रहे कि आपका बैलेटेड मैप के साथ का एरिया, एग्जेक्टिव 1 जिसे आप कहते हैं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानियों ने तो उधर ही बुकिंग कराई थी। ओवरसीज़ ब्लॉक में तो सिर्फ ओवरसीज़ सिटीज़न या ओवरसीज़ पर्सन का हक है बुकिंग कराने का, तो जनरल ब्लॉक में या एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बुकिंग कराई थी। इसका मतलब है कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना पाकिस्तानी क्लाइंट खोने जा रहा है या
ब्लैकमेलिंग की पॉलिसीज़ पे आ गया। तो आई होप कि मैनेजमेंट अपने इस डिसीजन पे रिविज़िट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उनकी मर्ज़ी है जी, जैसे वो चाहेंगे। मार्केट इज़ फुल ऑन, अब इतने बड़े बड़े कंपिटिटर्स मार्केट में हैं कि एक स्मार्ट सिटी या एक बड़ी प्रोडक्ट का आसानी से बिकना या आसानी से अपनी मार्केट को खड़ा करना या स्टेबिलिटी की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। मैं उन तमाम क्लाइंट्स के साथ खड़ा हूँ जिनके विलास को कैंसिल किया गया है, और ख़ासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने एटलीस्ट 50% से ऊपर, क्योंकि ये एक साल से हम न्यूज़ सुन भी रहे थे और लोगों को सुना भी रहे थे कि अगस्त में या सितंबर में विलास के हवाले से बैलेटिंग आएगी, और उसमें जो लोग 40% या 50% पे कर चुके होंगे उनको विला नंबर अलॉट किए जाएंगे। तो अचानक उस 40% को उठा के 80% पे ले जाना, मैं जानता हूँ महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है, सबकी महंगाई है। मैं भी 5,000 में गाड़ी की टंकी फुल कराता था, आज वो 10 से 11,000 में फुल हो रही है। तो इसका ये, तो अगर किसी ने मुझे पेमेंट प्लान बना के दिया हुआ है और वो मुझे कहे कि नहीं हम इस पेमेंट प्लान को अपडेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की पॉलिसी तो हो सकती है, पर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम कैपिटल स्मार्ट सिटी। नाजरीन, मैं अपने गुस्से का इजहार कर चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे पे गुस्से का इजहार किया, तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर शर्मिंदा हूँ और माज़रत चाहता हूँ। कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट इस वीडियो को देखे और इस डिसीजन को रिविज़िट करे, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।